गेट बाजार में व्यापारियों ने बताया कि पिछले बजट में कई वायदे हुए थे, जिनमें ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड, वेयरहाउस मार्केट और पार्किंग जैसी सुविधाएं शामिल थी, लेकिन अभी भी कई काम अधूरे हैं। व्यापारियों का कहना है कि पार्किंग की कमी, फुटपाथ पर अतिक्रमण, वॉशरूम की दिक्कत और तारों का जंजाल बड़ी समस्या है। वो चाहते हैं दिल्ली के प्रमुख बाजारों को आधुनिक तरीके से विकास हो ताकि वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर पाएं। सोमवार से दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। दिल्ली की भाजपा की सरकार इस साल अपना दूसरा बजट जो है प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बजट पढ़ेंगी। पिछले साल 1 लाख करोड़ का काफ़ी ऐतिहासिक बजट दिया गया था नई दिल्ली को। उसके बाद से लगातार जो है अलग अलग कार्य दिल्ली में चल रहे हैं, जहाँ पे सरकार खास तौर से फोकस कर रही है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे। तो अब आने वाले बजट में जो सोमवार से जिसका सेशन शुरू हो रहा है, जो हमारे दिल्ली के व्यापारी हैं, ट्रेडर्स हैं, उनकी क्या डिमांड है। इस वक्त मैं यहाँ पे कश्मीरी गेट की मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ पे मेरे साथ काफी कुछ हैं जो व्यापारी मौजूद हैं। इनसे हम लोग बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आने वाले बजट से इन लोगों की क्या उम्मीद है। सबसे पहले हमारे साथ ब्रिजेश गोयल जी मौजूद हैं। ब्रिजेश जी, अगर हम बात करें, जो पिछले साल तो काफी ऐतिहासिक बजट दिया और ट्रेडर्स के लिए, मार्केट्स के लिए काफी नई नई जो है चीजें सामने लाई गई, विकास के कार्य लाए गए और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे दिल्ली की सरकार का काफी फोकस है। तो अब इस आने वाले बजट से क्या उम्मीदें हैं? देखिए, बहुत सारी उम्मीदें तो हैं। पिछले बजट में कुछ घोषणाएं की थी, लेकिन बहुत सारी घोषणाएं अधूरी रह गई थी। जैसे दिल्ली सरकार ने कहा था कि व्यापारियों के उत्थान के लिए व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन करेंगे। वो व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन अभी तक नहीं हुआ है। दूसरा, इंडस्ट्रियल एरिया की कुछ समस्याएं थी कि जो नरेला, बवाना, ओखला, बहुत सारे जो लीज होल्ड के इंडस्ट्रियल एरिया हैं, जिनको आज तक मालिकाना हक नहीं मिला है। फ्री होल्ड की मांग पिछले 40 साल से हो रही है औद्योगिक क्षेत्रों की, तो लीज होल्ड से फ्री होल्ड अभी तक नहीं हुआ है, जो करना चाहिए। इसके अलावा सर्कल रेट की विसंगतियाँ पूरे दिल्ली में 100 से ज़्यादा जगहों पर प्रॉपर्टी के एक्चुअल दाम से सर्कल रेट बहुत ज़्यादा है, तो सर्कल रेट की विसंगतियाँ दूर करें। लेकिन एक्चुअल में धरातल पे कुछ नहीं हो रहा। मैं थाईलैंड में भी गया, सिंगापुर में भी गया, वहाँ पे लोकल मार्केट्स को बड़ा अच्छा डेवलप किया हुआ है और उनको एक चिन्हित स्थान दिया गया है। हम लोग चांदनी चौक और दूसरे एरियाज़ में हम जाते हैं, कश्मीरी गेट में भी आप देख सकते हैं, रेहड़ी पटरी वालों ने पूरी जगह घेरी हुई है और पूरा यहाँ तक कि हमें घूमने तक के लिए भी जगह, पास ऑन करने के लिए भी जगह नहीं मिलती है। तो थोड़ा सरकार इस तरफ भी ध्यान दे और विकास करे, तो विकास होने से क्या, व्यापारियों का इनफ्लो बढ़ेगा, लोगों को आने जाने का सुगमता होगी। तो इन सब चीज़ों पे भी इनको काम करना चाहिए। थाईलैंड मॉडल पे या सिंगापुर मॉडल पे काम करना चाहिए। लाखों लोग हैं, अब उनको उठाने के लिए कोई पर्टिकुलर जगह देनी पड़ेगी। उनको रोजी रोटी बेचारे कमा रहे हैं। कल अगर हटा दिया तो कल वो लाउड का सिस्टम खराब हो जाएगा। तो सरकार को इस तरफ देखना पड़ेगा कि उनको रोजी रोटी प्रॉपर जगह दे और मिले और रीजनेबल एक रेट्स पे मिले, जो भी जगह उनको रेंटेड है। अभी पीछे अंदर मेट्रो में लगा रखे थे, वो महीने डेढ़ में 2 महीने होते हैं, वो हटा देते हैं। उनके रेंट इतने होते हैं, वो अफोर्ड ही नहीं कर पाते। रोड साइड जितनी एनक्रोचमेंट है वो तो आप देख ही रहे हैं। प्लस इसके अलावा और जो बेसिक नीड्स है, जैसे वॉशरूम नहीं है। हमारे कश्मीरी गेट की मेन जो प्रॉब्लम है, वॉशरूम नहीं है कि प्रॉपर, मतलब किसी भी समय किसी को कोई वॉशरूम की नीड भी बहुत एक एमरजेंसी नीड है। सेकेंडली, आप साफ़ सफाई में देख सकते हैं, कहीं डस्टबिन, कहीं रोड साइड कुछ ऐसा कोई डस्टबिन हो जहाँ पर कोई पब्लिकली आदमी कुछ भी थ्रो करना, जैसे यही भी पीछे आपके बैक साइड में देखें, कहीं रैपर्स है, कहीं बनाना के छिलके वगैरह है, ये चीज़ें तो बेसिक नीड्स में है। और तार की, वॉशरूम की बहुत ज़्यादा है और तारों की, ये 2 ज़्यादा समस्या। पार्किंग मिल जाती है? हाँ, पार्किंग तो इधर उधर लगा देते हैं, पार्किंग की भी है, किंतु मतलब मेन जो है वो ये है, मतलब वॉशरूम की और तारों की। सबसे मेन प्रॉब्लम यहाँ पे तारों की और वॉशरूम की है। जो सरकार ने पिछली बार वादे किए थे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे सरकार का फोकस तो है, लेकिन अभी तक ग्राउंड पे जो है व्यापारियों को कुछ काम होता दिखाई नहीं दे रहा, जिससे तमाम दिक्कतें भी हो रही हैं। तो उम्मीद है कि जल्द ही जो है इस तरीके के कदम उठाए जाएंगे कि दिल्ली में व्यापार और बढ़ेगा और जो दिल्ली के बाजारों की दुर्दशा है, इंडस्ट्रियल एरियाज की दुर्दशा है, वो सुधरेगी। कैमरा पर्सन नवीन के साथ तान्या चुग, जी मीडिया, दिल्ली।